अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। देर सही लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान सही और बिल्कुल राइट ट्रैक पर आ चुका है। पहली दफ़ा दुनिया के बड़े और अजीम लीडर्स में से एक लीडर जो इमरान खान को अपना बेटा और छोटा भाई भी समझते हैं, उन्होंने खुलकर एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने सऊदी अरब के प्रेशर पर मलेशिया का दौरा ना करके मुझे बड़ी दिल तकलीफ़ पहुँचाई है और मुझे बड़ी शदीद मायूसी हुई। हाल ही में आपको पता है कि महातीर मोहम्मद इमरान खान से बहुत शदीद नाराज़ हुए थे। उनको बड़ा मसला था कि इमरान खान ने बड़ा और बोल्ड स्टेप क्यों नहीं लिया। अब पहली बार आप देखें कि इन्होंने इंटरव्यू देते हुए इस चीज़ का इजहार किया कि इमरान खान के साथ मिलकर हमने ये फ़ैसला किया था कि हम 2 से 3 ममालिक मिलेंगे आपस में और मिलकर एक ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि OIC फेल हो चुका है। सऊदी अरब और दूसरे जितने भी ममालिक रहे हैं ये इनको लीड करने में नाकाम रहे हैं। हमने फ़ैसला ये किया है कि हम 2-3 ममालिक इकट्ठे होंगे और फिर उसके बाद मज़ीद कुछ ममालिक को शामिल करेंगे और फिर बढ़ते बढ़ते इसमें जितने सारे इस्लामी ममालिक होंगे उनको लेकर आएंगे और हम अब लीड करेंगे कि मुस्लिम उम्मा को कहाँ पर लेकर जाना है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की के इन्होंने ये फ़ैसला भी किया था कि अपनी करेंसी लेकर आएंगे और इवन के महातीर मोहम्मद ने कहा था कि अब हर सूरत हमें डॉलर पर इन्हिसार करना छोड़ना होगा और अपनी करेंसी लानी होगी। और ये बात चाइना को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई और चाइना भी चाहता था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के चुंगल से निकले और अपना एक ब्लॉक बनाए। महातीर मोहम्मद का कहना था कि इन्होंने कश्मीर का साथ देकर इंडिया से अपने सारे ताल्लुक़ ख़राब कर लिए हैं और वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उससे पहले मलेशिया के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मोदी से उनकी माजी में मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये सब इमरान खान के लिए नहीं किया, ना पाकिस्तान के लिए किया। इन्होंने इंसानियत के लिए किया, क्योंकि कश्मीरियों के साथ एक अच्छा खासा जुल्म होता आ रहा है और इंडिया ने अब इस जुल्म की हद पार कर दी है। इसलिए हमारा मौक़िफ़ था कि हमें हर सूरत कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें ना तो इमरान खान का कोई अमल दखल है और ना ही इसमें किसी और मुल्क का अमल दखल है। एक इंसानियत का मसला था, इसलिए इंडिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमने एक फ़ैसला किया था कि मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफार्म के ऊपर लेकर आया जाए। इमरान खान के साथ मेरे मामलात तय हुए और मुझे बड़ी गम और तकलीफ़ दे ये बात है कि इमरान खान ने आने से इनकार किया, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने दोबारा दौरा किया। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उसे बताया कि अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे, खड़े नहीं होंगे, तो हम किसी भी सूरत मुस्लिम उम्मत को आगे नहीं ले जा सकते। असल में उनका ये इशारा था इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने जो बातें की उनका इशारा उस जानब था कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को ये धमकी दी है कि आपके वर्कर्स को निकाल देंगे, तो याद रखना कि कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं जब वो बोल्ड स्टेप लेती हैं। और हमारी फिर इमरान खान से बातचीत हुई और हमने फिर ये फ़ैसला किया कि कुछ अरसे बाद किस तरह मुस्लिम उम्मा को आगे लेकर जाना है। अब आप ये देखें कि उस वक्त महातीर मोहम्मद की बात है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को खुदा हाफिज़ कह दिया। और इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को ये धमकी दी थी, जब सऊदी अरब का हम पर प्रेशर आया था, तो अगर उस वक्त इमरान खान अगर एक चांस लेते, अब आप ये देखें कि ये नामुमकिन सी बात है कि लाखों वर्कर्स को अचानक ही कल निकाल दे या परसों निकाल दे या एक हफ्ते या एक महीने के नोटिस पर निकाल दे और लाखों हर फील्ड के अंदर लोगों को आप बांग्लादेश से लाकर भर्ती करें। ये नामुमकिन सी बात है। इतनी लेबर आपको किसी भी मुल्क से नहीं मिल सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पाकिस्तानियों ने मेहनत की है अरब ममालिक में जाकर, दुनिया की कोई कौम शायद ना कर सके। इस सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान चांस ले लेते कि मैंने ये मुस्लिम उम्मा के लिए करना है, तो महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दगान और दूसरे और तीसरे ममालिक ये समझते हैं कि इमरान खान आगे जा सकते थे। अब ये सूरत हाल क्या है? इस वक्त महातीर मोहम्मद खुश हैं कि पाकिस्तान एक नए ब्लॉक की तरफ जा रहा है और तुर्की को साथ मिला रहा है। इस वक्त आप जानते हैं कि महातीर मोहम्मद ने इस्तीफ़ा दिया था तो उनको उनकी ही पार्टी से निकाल दिया गया। अब महातीर मोहम्मद ने न्यू पार्टी लॉन्च कर दी है
अब वो न्यू पार्टी की मूवमेंट चलाने जा रहे हैं और महातीर मोहम्मद अनकरीब मलेशिया के अंदर एक नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इस पार्टी को वो मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप करके ये इलेक्शन जीत जाएंगे, यानी कि अनकरीब महातीर मोहम्मद फिर दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं। जब हुकूमत में वो आएंगे तो इसीलिए इमरान खान को वो साथ मिलाएंगे, फिर वो ईरान को मिलाएंगे और फिर वो तुर्की को मिलाएंगे और पाकिस्तान अब जो ब्लॉक बना रहा है उसको अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। देखिए चाइना क्या चाहता है, चाइना भी सऊदी अरब से खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब इस वक्त ब्लॉक में खड़ा हुआ है अमेरिका, इसराइल और इंडिया के। चाइना ये चाहता है कि मुस्लिम उम्मा खड़ी हो, जब इंडिया के साथ मामला हो तो मुस्लिम उम्मा अगर अपना किरदार अदा करे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना को भी होगा, चाहे वो कोई कश्मीर का मामला हो या इंडिया को दबाने का, क्योंकि इंडिया इस वक्त अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ जंग करने जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के बारे में चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान ने सारी ज़िंदगी प्रेशर सहा है सऊदी अरब का, अब बेहतर है कि पाकिस्तान अपना ब्लॉक बनाए, आगे जाए और इससे इंडिया पर जो प्रेशर पड़ेगा तो इंडिया की पोजीशन और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और वैसे भी जितने मुस्लिम ममालिक हैं बड़े ज़्यादा, अगर वो अमेरिका के चुंगल से निकल आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात होगी। ये असल में चाइना का एजेंडा था और चाइना ने भी बैक किया इमरान खान के इस पूरी तरह स्टैंड को, जो हालिया पाकिस्तान ने सऊदी अरब को छोड़ा है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप आते हैं साथ तो ठीक है, अगर नहीं आते तो भी ठीक है। चाहे अब मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरब हमारे वर्कर्स को निकाल दे या कुछ भी करे, उसका भी मुतबादल मौजूद होगा कि इतनी आसानी के साथ सऊदी अरब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अब इस वक्त पेंडेमिक के बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वैसे ही सऊदी अरब और अरब ममालिक के हालात ख़राब हैं। महातीर मोहम्मद को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने फिर भी कभी शिकायत नहीं की और पहली मर्तबा उस लेवल पर जाकर गुफ्तगू की और गिला भी किया कि जब पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया और वो सऊदी अरब के चुंगल से निकल जाएगा, तब इन्होंने जाकर ऐलान किया कि मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे सदमा लगा कि इमरान खान ने सऊदीया के प्रेशर में आके मलेशिया समिट से इनकार किया। उसके बावजूद मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने इमरान खान को कहा कि सब कुछ भुला दो और अब आने वाले कल के बारे में सोचो कि मुस्लिम उम्मा को कैसे इकट्ठा करना है और आइंदा सऊदी अरब समेत किसी भी मुल्क का प्रेशर ना ले। रहेगा नाम अल्लाह का। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह निगहबान।